नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा एलसीएम 120 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दो नंबर दिए हैं, उनका अनुपात दिया है 3:4 और इसका हमें एलसीएम क्वेश्चन में दिया है 120। जब हमें जो रेशियो में हमें नंबर दिए हैं हमने उनका एलसीएम लिया, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। इसी की 12 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 120। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे 120/12, तो 1 की वैल्यू आई हमारे पास 10। हमसे पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याएं थी हमारे 3 और 4। 3 + 4 = 7, योग 7 आ गया। 1 की वैल्यू आई थी 10, तो 7 × 10 = 70। 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या का 30% बराबर 90 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या का, तो संख्या को हम एक्स मान लेंगे। एक्स का 30%, 30/100 बराबर है 90। 30 से काटेंगे तो 30, ये ना 90 था, 30 से काटेंगे तो 30, ये 90। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 300, क्योंकि ये 100 वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 300। क्वेश्चन में आगे बोला है उसी संख्या का, तो संख्या हमारी आ गई 300। 300 का 120% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो हमारे पास जो शेष बचा वो बचा 3 × 120 = 360। 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एलसीएम 180 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन में दो नंबर दिए हैं, उनका अनुपात दिया है 4 और 5, इनका एलसीएम क्वेश्चन में दिया है 180। जब हम इन दोनों नंबर का एलसीएम करेंगे तो वो आएगा 20। इसी 20 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 180, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 180/20, 0 से 0 काट देंगे, 9 दूने 18। 1 की वैल्यू आई हमारे पास 9। हमसे पूछा दोनों संख्याओं का योग, तो रेशियो में संख्याएं दी थी 4 और 5, तो उनका योग पूछा था, तो योग करने पे संख्या आई 9 और हमारे पास 1 की वैल्यू भी आई है 9। 9 × 9 = 81। 81 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4800 के 5/8 के 80% के 40% का मान क्या होगा। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम उसको लिखते चलेंगे। 4800 का 5/8 का मतलब गुणा, 80% मतलब 80/100, 40% का मतलब 40/100 का मान पूछा था। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 8 से हमने 8 काट दिया। हमारे पास बचा 48 × 5 × 4, 5 के 20, 48 × 20 बराबर है 960। 960 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु का सीपी 40% उसके एसपी के 50% के बराबर है, हानि प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है सीपी का 40% बराबर है एसपी के 50% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। हमारे पास शेष बचा है सीपी × 4 बराबर है एसपी × 5। तो सीपी के सामने सीपी की वैल्यू, एसपी के सामने एसपी की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे सीपी की वैल्यू आएगी 5, एसपी की वैल्यू आ गई 4। 5 की वस्तु जब हमने 4 में बेची तो हमें जो लॉस हुआ 1 का। क्वेश्चन में पूछा था लॉस का परसेंटेज, तो लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। तो हमें जो लॉस हुआ है वो है 1 का, कॉस्ट प्राइस था 5 × 100। 5 से काटेंगे तो 20, तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सीपी का 30% उसके एसपी के 40% के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट प्राइस का 30% बराबर है सेलिंग प्राइस के 40% के बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। सीपी की वैल्यू सीपी के सामने, एसपी की वैल्यू एसपी के सामने, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो आई है 4, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आई है 3। 4 की वस्तु 3 में बेची तो हमें लॉस हुआ हमें 1 का। हमसे पूछा है लॉस का परसेंटेज, का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
लॉस हुआ है हमें 1 का, कॉस्ट प्राइस था हमारा 4 गुणा 100, 4 से काटेंगे तो 25%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 4/5% मान किस भिन्न के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है 4/5%, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 लगा देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 25 चौके 100। हमारे पास बचा है 1/5 गुणा 25, 1/125। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि x का 35% बराबर है 700 का 42.5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला था x का 35%, 35/100 बराबर है 700 के 42.5, पॉइंट घटाए तो बटा 10 और परसेंटेज का बटा 100। 100 से हम 100 काट देंगे, 35 से क्या काटेंगे, 35 दूनी 70, 20 पे कटेगा, 20 से कटेंगे तो 0 काट देंगे। हमारे पास जो x की वैल्यू बची है वो बची है 425 गुणा 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 850, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है राम प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाता है, उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। क्वेश्चन में बोला है कि राम पहले 800 कमाता था, अब वो 960 कमाता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि हुई हमारे पास 160 की। हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 160 की, तो कहाँ से वृद्धि हुई, तो 800 था, 800 से बढ़ के 960 हुआ, तो वृद्धि 800 से हुई थी, तो बटा 800 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 कम 8, 8 दूनी 16, जीरो का जीरो। 20% उसकी इनकम में वृद्धि हुई, तभी जाके उसकी इनकम 800 से 960 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 40% और उसके 30% के बीच का अंतर 70 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या, तो संख्या को हम x मान लेंगे, x का 40% और x का 30% के बोले बीच का जो अंतर है वो हमें 70 दिया है। तो इन दोनों के बीच का जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 40% और 30% के बीच का जो अंतर है वो है 10%, क्योंकि 40 माइनस 10 के बीच का अंतर क्या, तो 10 आ गया, और इसी 10 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 70, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 70/10, a की वैल्यू आ गई 7, पूछा वो संख्या, तो संख्या हमने 100 मानी थी, तो 100 गुणा 7 बराबर है 700, 700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या होगा। 1 2 3 4, 4 जीरो से हम 4 जीरो काट देंगे, तो इसको हम 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 पे, फिर 5 से काटेंगे 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, फिर 5 से काटेंगे 9 पंजे 45 और 20 और 5 9 से काटा 9 पे 45, 4 पंजे 20, 2 से काटा तो 2 दूने 4, 2 से काटेंगे 3 दूने 6, हमारे पास बचा है 9 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 3, 9 3 27, 9 3 27, 27 गुणा 27 बराबर है 27 गुणा 27 बराबर है 729। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 250 का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन में बोला है जो 150 वो 250 का जिस भी नंबर के साथ का लिखा होता है उसको हम बटा में लिखते हैं, क्योंकि उसके साथ कंपेयर किया गया है, तो जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको बटा में लिख देंगे। का कितने प्रतिशत है तो गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, 25 कम 25, 25 चौके 100, 15 गुणा 4 बराबर है 60, 60% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में बोला है कि 180 का 15%, 250 के इसके साथ कंपेयर किया तो इसको हम बटा में लिख देंगे। 250 के 18% के कितने के बराबर है, तो गुणा
100, प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, 0 से 0 काट दी, 18 से हमने 18 काट दिया, 5 3 15, 5 5 25, 5 से काटेंगे तो 20 5 100, तो 3 गुणा 20 बराबर है 60। 60% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी संख्या का 13% बराबर है 39 है, तो उस संख्या का 49% कितना होगा। क्वेश्चन बोला किसी संख्या का संख्या नहीं दी तो संख्या को हम एक्स मान लेंगे। एक्स का 13%, तो 13/100 की जो हमें वैल्यू दी है वो दी है 39। 13 से काटेंगे, 13 3 39। एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 गुणा 100। एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 300। क्वेश्चन में बोला है कि उसका 39%, तो 300 का जब हम 300 का 39% निकालेंगे तो 300 गुणा 39/100, 49/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 3 गुणा 49 बराबर है 147। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी संख्या का 11% बराबर है 44 है, तो उस संख्या का 21% कितना होगा। क्वेश्चन में बोला किसी संख्या का संख्या नहीं दी तो संख्या को एक्स मान लेंगे। एक्स का 11% बराबर है 44। 11 से काटेंगे 4 पे, एक्स की वैल्यू आएगी 4। 100 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 गुणा 100 बराबर है 400। एक्स की वैल्यू आ गई 400। फिर बोला है कि उस संख्या का संख्या हमारी 400 आ गई है। 400 का हमने 21% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 21 गुणा 4 बराबर है 84। 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आय का 25% बचाता है और आय 4000 है, बचत क्या होगी। क्वेश्चन में बोला है जो बचत करता बचाता कितना है वो 25%, और उसकी आय है 4000। पूछा बचत ज्ञात कीजिए, तो 4000 में जब 25% बचाता है तो 25/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 गुणा 40 बराबर है 1000। 1000 रुपये उसकी बचत है। तो हमें से क्वेश्चन में बचत पूछी तो 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 60 छात्रों में 45 पास हुए, पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि टोटल जो छात्र थे वो थे 60, जो पास हुए वो हुए 45। पूछा कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 45 पास हुए, टोटल थे 60 गुणा 100। 15 से 15 थी 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 25 चौके 100। 3 गुणा 25 बराबर है 75। 75% जो बच्चे हैं वो पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है एक संख्या का संख्या नहीं दी तो संख्या को एक्स मान लेंगे। एक्स का 20% दूसरी संख्या के, तो एक्स के 40% के बराबर है, तो बीच में बराबर का साइन लगा देंगे। दूसरी संख्या बोलते तो यहाँ पे वाई एज्यूम कर लेंगे, 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। हमारे पास आया है 2x बराबर है 4y। x की वैल्यू आएगी सामने वाली और y की वैल्यू आएगी y के सामने वाली। x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। हमसे पूछा था रेशियो 4:2। आगे सॉल्व करेंगे तो 2:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 3000 रुपये, रेट दिया है हमें 5% और हमें टाइम दिया है 3 ईयर। पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की वैल्यू थी 3000 रुपये, रेट था 5%, टाइम था 3 साल बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 30 गुणा 5 गुणा 3। 30 गुणा 5 150, 150 गुणा 3 बराबर है 450। 450 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2500 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 2500 रुपये, रेट दिया है हमें 10%, टाइम दिया है हमें 2 साल। पूछा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी है 2500, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आएगा 25 गुणा 10 गुणा 2।
25 गुण 10 250, 250 गुण 2 500। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आई है 500 रुपये, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।